नमस्कार, आप देख रहे हैं आज सवेरा टाइम्स और मैं हूं कृतिका आपके साथ। आइए चलते हैं आज की बड़ी खबर की तरफ। जी हां, आपको बता दें, संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुआ युवक, परिजनों ने जताई अपहरण की आशंका। जी हां, खबर कानपुर की है। कानपुर में अभी संजीत यादव के अपहरण के बाद हुए हत्याकांड का मामला शांत भी नहीं हो पाया था कि फिर से एक परिवार के मुखिया के अपहरण का आरोप परिवार ने लगाया है। हालांकि पुलिस अभी मामले की जांच में जुटी है। युवक बीते 4 दिन से कहीं गायब है। इस मामले में 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ करी है। बर्रा 7 निवासी सुनील यादव बीते 4 सितंबर को घर से लापता है। परिवार में सुनील की पत्नी उर्मिला और बेटी अदिति ने पड़ोस में रहने वाले सोनू विश्वकर्मा नाम के युवक पर अपहरण का आरोप लगाया है। बेटी अदिति के मुताबिक सोनू ने उनके मकान को किराए पर लेकर रखा था, लेकिन पिता सुनील उसे बेचना चाहते थे। सोनू ने कई बार मकान खाली करने को कहा गया, लेकिन उसने ये नहीं किया। अचानक सोनू ने 4 सितंबर को सुनील के नंबर पर कॉल किया और कहा कि आप मकान पर आ जाओ और इसकी चाबी ले जाओ, जिस पर सुनील वहां चले गए, जिसके बाद अब तक वे घर वापस नहीं लौटे हैं। हालांकि पास में लगे एक सीसीटीवी में उन्हें अपने मकान की और जाते हुए देखा गया, लेकिन वापसी नहीं हुई है। हालांकि पुलिस ने प्रार्थना पत्र में आधार पर सोनू विश्वकर्मा व उसके एक साथी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और मामले की जांच में जुटी हुई है। कानपुर से इंद्रेश सविता की खास रिपोर्ट। धन्यवाद। मेरा नाम अदिति है। मेरे पापा का नाम सुनील कुमार सिंह और सुनील यादव है और वो 4 सितंबर को दोपहर 12 बजे से निकले हुए हैं और उनका आज 7 सितंबर हो गया है। कोई अता पता नहीं है। जी, मैंने पुलिस सूचना 5 तारीख को ही दे दी और उस पर पुलिस ने कार्रवाई करना भी स्टार्ट कर दिया, जिस पे शक था उनको भी हिरासत में लिया गया। पर उसका क्या फ़ायदा कि आज इतनी सी कड़ी की जितनी भी उन्होंने केस करा हो, जितनी भी उन्होंने स्टार्ट करा इन्वेस्टिगेशन, उससे अब क्या फ़ायदा जब 7 सितंबर को हो गया और अभी तक मेरे पापा का कोई अता पता नहीं। ये तक नहीं पता कि वो कहाँ पे हैं, बस उनकी लोकेशन बताता है लास्ट जहानाबाद। मोबाइल का कुछ पता नहीं, स्विच ऑफ है और उनका कुछ पता नहीं है। हाँ, सीसीटीवी फुटेज देखी गई, वो दिखे हैं, वो जहाँ जाने वाले को बोल रहे थे वहाँ गए। वो सोनू विश्वकर्मा नामक व्यक्ति से मिलने के लिए गए थे। उन्होंने खुद बुलाया था और उन्हें अपने मकान से उसके सामान को हटवाना था और उसने खुद बुलाया था और हटाना था और उसमें अपना ताला पहले से ही लगा था, वो खाली करना था बस। अभी तो ये 5 कदम की दूरी पे गए थे तो इतनी जल्दी हम फ़ोन नहीं कर सकते थे, लेकिन जैसे ही 5 साढ़े 5 बजे लगभग मेरे भाई ने कॉल करा, क्योंकि इतनी देर हो गई वो अभी तक क्यों नहीं आए। जब कॉल करा तो किसी और ने उठाया, वो बोलता तुम्हारे पापा टॉयलेट में हैं। उसके बाद बोलता था मैं धरती से बोल रहा हूँ। उसके बाद मैंने कॉल करा तो बोलता मुझे ये वैन में पड़ा मिला जो जहानाबाद को जाती है घाटमपुर से। अब पापा नहीं उठा रहे हैं। अब इसमें समझ सकते हैं कि किसी और का काम है। हमने 5 तारीख को सूचना दी थी। हाँ, सोनू विश्वकर्मा को उन्होंने उठाया। नहीं, उनसे बस इसी मकान को लेके था। वो भी अच्छे से बात करता था, पर अब वही है सबके पीछे, क्योंकि उसके अलावा पापा की और किसी से लेन देन नहीं था। CDR निकाली गई है, पापा की कॉल लोकेशन चेक करी गई। उससे पहले पापा को ही उसने कॉल, सोनू विश्वकर्मा ही है इन सबके पीछे। अब बताइए आप, एक जो पेशे से पत्रकार रह चुके उसके साथ अगर ऐसा हो सकता है तो आम इंसान तो फिर ऐसे ही है। और कुछ दूर पे अपहरण कर लिया उन्होंने, बताइए। और अब अभी तक उनका कुछ अता पता नहीं। कल को कुछ हो जाएगा तो ऐसे तो हमेशा यूपी में होता रह रहा है और आगे भी होता रहेगा और इस पर कोई सरकार कुछ नहीं करेगी। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पर लोगों का कोई रिएक्शन नहीं होता। बस लास्ट में ये पता चलता है कि फला व्यक्ति यहाँ मर गया है और केस रफा दफा कर दिया जाता है। अब जो मेरे पापा गए हैं तो डरने की क्या बात। मैं आपको इतना बोल रही हूँ, आंसू नहीं निकल, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को परेशानी नहीं है। चाबी लेके गए, वहीं से लापता हो गए। और बात उसी की निकल रही है कि वो बुला भी रहा है और कह रहा है कि मैंने देखा भी नहीं, जबकि CCTV फुटेज में वही आ रहे हैं उसके घर की तरफ जाते हुए। अब कल को कुछ होगा तो कौन जिम्मेदार होगा? बर्रा में मुझे पूरा सारे वहीं से लग रहा है। मिलने आया था आपको, उनके पिताजी का
अपहरण की आशंका जता रहे हैं। आपको क्या मुलाकात हुआ? ये एक प्रार्थना पत्र उन्होंने दिया है सिंधिया का, उन्होंने बर्रा थाना के लिए। ये 4 तारीख से जो है घर से लापता है। तो इसमें आज वो प्रार्थना पत्र देने आए थे उनके परिवार वाले। मैंने सीओ गोविंद नगर के अंदर एक टीम गठित की है और हम प्रयास कर रहे हैं CDR एनालिसिस कर रहे हैं। उनके मोबाइल की लोकेशन जो है लास्ट किसी व्यक्ति के पास वो मोबाइल था जिससे इनके परिवार वालों की बातचीत भी हुई है, वो एंगल भी हम दिखा रहे हैं। बाकी जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं हम सभी एंगल्स को दिखा रहे हैं और उसके बाद मकान का विवाद बता रहे हैं और सोनू नाम के युवक है जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं और लास्ट बार उसकी डिलीवरी उससे कुछ करने क्या है? ये सोनू विश्वकर्मा है, उनको इन्होंने जो प्रार्थना पत्र दिया है उसमें उनका नाम भी लिया है। उनसे भी हम डिटेल में पूछताछ कर रहे हैं और उनकी जो CDR मोबाइल की जो डाटा है वो भी हम एनालाइज करवा रहे हैं कि उनका क्या रोल हो सकता है उनके बारे में। पीड़ित परिवार कह रहा है कि 4 तारीख से गायब हैं उनके परिजन पीड़ित, और संजीत वाला कांड भी अभी हुआ है जो उससे बहुत घबराए हुए हैं। देखिए इसमें मैंने इसलिए CO गोविंद नगर जो है उनकी उसमें ही निर्देशन में ये टीम गठित कर दी है और हम प्रयास करेंगे कि जल्द ही उनका